इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। गांधी जी ने बुलाया है कहकर विक्षिप्त पहुंचा गया प्रतिमा के पास, वीडियो वायरल। रन फॉर यूनिटी में सांसद के साथ शहर ने मिलाई कदम ताल। तेज रफ्तार ट्रक ऑटो के ऊपर पलटा। एक ही रात में 150 वारंटी गिरफ्तार। और न्यायाधीश और अधिवक्ताओं ने लगाई न्याय के लिए दौड़। महापुरुषों की प्रतिमा के साथ विडंबना की कई घटनाएं इससे पूर्व घटित हो चुकी हैं। कुछ असामाजिक तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक विकृत मानसिकता के व्यक्ति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान करने की कोशिश की। इससे पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया। रविवार की देर शाम विकृत मानसिकता का एक व्यक्ति फव्वारा चौक स्थित गांधी प्रतिमा पर यह कहकर चढ़ गया कि उसे गांधी जी ने बुलाया है। मौके पर मौजूद लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। ये घटना तब से शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। मामले में कोतवाली टीआई आशीष कुमार ने बताया कि प्रतिमा चढ़ने वाला दिनेश ताहू नामक युवक उसरिया गांव देहात थाना क्षेत्र का निवासी है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। टीआई ने बताया कि उक्त युवक गांधी जी की लाठी निकालने का प्रयास किया था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और परिजनों को सूचना दी है और युवक और उसके परिजनों से आगे की पूछताछ की जा रही है। रविवार की दोपहर शहर के रेलवे स्टेशन से चंदनगांव तक लगभग 7 किलोमीटर की विशेष पदयात्रा निकाली गई। रन फॉर यूनिटी का यह आयोजन सांसद विवेक बंटी साहू की अगुवाई में किया गया। उनके साथ भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ कॉलेज के विद्यार्थी, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं के पदाधिकारी सदस्य भी मौजूद रहे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर हुए समाज का उद्देश्य देश में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और समरसता का संदेश देना था। दोपहर 2 बजे छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से हुई, जहां से सैकड़ों की संख्या में युवा, महिलाएं, समाजसेवी संगठन, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, वरिष्ठ नागरिक और विभिन्न संस्थाओं के सदस्य शामिल हुए। चलो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर यह पैदल मार्च, यूनिटी मार्च छिंदवाड़ा में निकला है, जिन्होंने देश को एक कड़ी में बांधने का काम किया। 565 से अधिक रियासतों को एक करने का काम किया। ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती पूरा देश मना रहा है और आज आप देखिए छिंदवाड़े में उत्साह है। आज जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस समय किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं। और निश्चित तौर पर इतने लंबे समय तक उनको सम्मान नहीं मिला, लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को फिर से सम्मान देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। छिंदवाड़ा के परासिया थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक नियंत्रित खोकर सड़क पर पलट गया। ट्रक की चपेट में एक खड़ा ऑटो भी आ गया, लेकिन गनीमत रही कि उसमें कोई सवार नहीं था। हादसे में ट्रक चालक को मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और सड़क को यातायात के लिए खुलवाया। प्रदेश स्तरीय निर्देशों के तहत पुलिस अधीक्षक अजय पांडे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा जिले में विशेष कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान 32 अस्थायी और 118 गिरफ्तारी वारंटियों सहित कुल 150 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 113 गुंडा, 72 निगरानी बदमाशों और 58 कबाड़ियों की सघन चेकिंग की गई।
ऑपरेशन में 240 लीटर अवैध शराब जब्त कर 33 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई और 10 गुम इंसानों को दस्तयाब कर परिवारों से मिलाया गया। पुलिस टीमों ने कई इनामी और लंबे समय से फरार वारंटियों को भी दबोचा, जिनमें उज्जैन और नागपुर से पकड़े गए आरोपी शामिल हैं। विधिक सेवा दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश श्री सुशांत हुद्दार ने हरी झंडी दिखाकर किया। दौड़ न्यायालय परिसर से शुरू होकर ELC चौक, जिला अस्पताल, फव्वारा चौक, जेल तिराहा होते हुए वापस न्यायालय परिसर में संपन्न हुई। इस दौड़ में न्यायाधीशगण, अधिवक्ता, पैरालीगल, वॉलंटियर्स, विधि विद्यार्थी और खेल विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश सुधीर मिश्रा सहित कई न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा द्वारा आज 9 नवंबर से 14 नवंबर 2025 तक न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आज 9 नवंबर विधिक सेवा दिवस के शुभ अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इस दौड़ में न्यायिक अधिकारी, पैनल लॉयर्स, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, विधि विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। मैराथन दौड़ के माध्यम से विधिक सेवा योजनाओं के प्रति आमजन को जागरूक किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। रविवार को सांसद बंटी विवेक साहू की अध्यक्षता में सांसद खेल महोत्सव को लेकर चौथी महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 1,74,000 खिलाड़ियों ने छिंदवाड़ा और पांडुना जिले से ऑनलाइन पंजीयन कराया, जो पूरे देश में 7वां स्थान है। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर से 22 दिसंबर तक दोनों जिलों में ये महोत्सव आयोजित होगा, जिसमें 32 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। मंडल स्तर पर क्रिकेट और कबड्डी मुकाबले होंगे, जबकि विजेता टीमें जिला स्तर पर उतरेंगी। सांसद साहू ने कहा कि यह आयोजन स्थानीय प्रतिभाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का अवसर देगा। बैठक में शिक्षा विभाग, भाजपा पदाधिकारी और खेल प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पहले रजिस्ट्रेशन हुआ और अब आयोजन का अवसर आया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया अभियान के तहत पूरे देश में आयोजन हो रहा है और उनका जिसके साथ जैसा मैच हो वो उनको करा देंगे। और मैं एथलेटिक के लिए बोलना चाह रहा था, फिर से एक बात हो गई थी कि हमारे शहर में 400 का ट्रैक कहीं नहीं है और डिस्ट्रिक्ट हम बनाएंगे तो दिक्कत आती है। लेकिन हमने जब देखा तो पटवा सर से बात हुई, मैं ऊपर ग्राउंड में देख के आया तो वहाँ अच्छा ग्राउंड बना हुआ PG कॉलेज में। सभी हमारे देश के हर जिलों में जो सांसद हैं, हमारे सांसदों को निर्देश कर यहाँ पर सभी हमारे जो देश में सांसद महोदय हैं वो ये टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। अब हमारा ध्यान जाता है उन विरुद्ध खेलों में जो खेल ऊपर तक नहीं पहुँच पा रहे। जैसे मान लीजिए हम वॉलीबॉल की बात करें, बास्केटबॉल की बात करें, खो-खो की बात करें, 3 खेल ऐसे हैं जो ग्रामीण अंचल से भी आते हैं और बच्चे भी निकलते हैं। चूँकि खेल मंत्री अपने पास आ गए हैं और खेल युवा कल्याण में ये योजनाएं होती हैं कि अपन डे हॉस्टल या डे अकेडमी अपन चालू कर सकते हैं। जैसे ही जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुए उस समय भी हम लोगों ने हमारे स्कूल लेवल में भी बहुत सारी मेहनत की और अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कराए हैं। अन्य जो संसदीय क्षेत्र हैं उनसे काफ़ी अधिक हमारे संसद क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये सब आप लोगों की मेहनत के कारण हुआ। हमारे BRC विकासखंड शिक्षा अधिकारी, PTIs और आप लोगों ने भी जो विभिन्न वर्गों के बच्चे हैं, जो आयु समूह के लोग हैं, सामान्य स्कूल से बाहर वाले, उसमें भी आप लोगों ने बहुत मेहनत की और अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराया। खुशी की बात है कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अगर खिलाड़ियों के कहीं हुए हैं तो हमारे छिंदवाड़े में हुए हैं, जहाँ 1,75,000 से अधिक खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और खेल में भाग लेंगे। और इस आयोजन को लेकर के आज पूरी रूपरेखा बनी है। हर स्कूल में आयोजन हो और हर खिलाड़ी को अवसर मिले खेलने का, यही हमारा प्रयास होगा कि सांसद खेल महोत्सव एक ऐसा अवसर बने हमारे खिलाड़ियों को कि वो यहाँ पर खेलें
और छिंदवाड़े का नाम राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। भैया जिले से ही बच्चे आएंगे या फिर और भी जगह? हाँ, इसमें हमारे स्कूल लेवल में, गांव के स्कूल लेवल में फिर ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट होगा और फिर जिला स्तरीय। थाना देहात पुलिस ने रोहाना कॉलोनी के पास नाले के किनारे चल रहे जुआ फड़ पर दबिश देकर 4 जुआरियों को मौके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआरियों के पास से 52 ताश के पत्ते और 5860 की नकदी बरामद की है। कार्रवाई थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत के नेतृत्व में की गई। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के निर्देशन में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। दबिश के दौरान कुछ जुआरी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। सभी आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। छिंदवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन और सेल्फ डिफेंस स्कूल ऑफ इंडियन कराटे के संयुक्त तत्वाधान में कराटे बेल्ट वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर 218 कराटे खिलाड़ियों को येलो से लेकर ब्राउन बेल्ट तक प्रदान किए गए। परीक्षा मध्य प्रदेश कराटे प्रमुख राजेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में इंटरनेशनल खिलाड़ी और प्रशिक्षक रविंद्र जायसवाल, सहायक कोच कविता थापा, शिखा मालवी, प्रज्ञा सोनी और आन्या सोनी द्वारा ली गई। सभी सफल खिलाड़ियों को कोच और अभिभावकों ने शुभकामनाएं दी। इनर व्हील क्लब और रोहिणी अबैकस एंड वैदिक मैथ्स के संयुक्त तत्वाधान में मेंटल मैथ प्रतियोगिता का सफल आयोजन हुआ, जिसमें 900 से अधिक बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में बच्चों ने तेज मानसिक गणना और सटीकता का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अनुसुईया उइके और शालिनी विवेक साहू रही। आयोजन प्रमुख रोहिणी मेनन ने बताया कि आने वाले दिनों में प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष श्वेता पाटनीघई, सचिव रोहिणी मेनन और अन्य सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। To all of you and to your parents and teachers and the school. आज मुझे यहाँ आकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। जब मैडम श्वेता मैडम और रोहिणी मैडम कल मुझे इनवाइट करने आई थी, तब उन्होंने मुझे बताया और आश्चर्य भी हुआ कि छिंदवाड़ा में इस तरह से मेंटल मैथ्स का यहाँ बच्चों को एक शिक्षा आपके द्वारा दी जा रही है। ये अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। हम लोगों ने मेंटल मैथ्स कंपटीशन रखा है। इसमें करीब 10 स्कूल से लगभग 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और हम हर बच्चे को प्राइज दे रहे हैं। बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। आज क्लब और अबैकस मैथ्स ने बहुत ही शानदार किया। इसमें हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, CBSE स्कूल्स हैं, उनके बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 1000 बच्चों ने इस कंपटीशन में भाग लिया। बहुत ही शानदार आयोजन रहा।